सोलर ग्रुप कंपनी को लेकर के आज कोई से सवाल आपके पास होंगे ये वेबिनार के समय, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सवाल जो होंगे वो सोलर ग्रुप कंपनी से जुड़े हुए होने चाहिए। आपने सवाल पूछा था कि इंटरनल एक्सचेंज कंपनी में कब लॉन्च होगा, तो इसका भी जवाब देंगे मिस्टर अंतोन। जो आपने जो सवाल किया है, ये सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंटरनल एक्सचेंज है वो कब लॉन्च होगा। वो इंटरनल एक्सचेंज जो है वो बन चुका है, लेकिन उसे अभी हमने पब्लिक नहीं किया है क्योंकि कुछ टेक्निकल जो कुछ डिटेल्स हैं उन्हें भी पूरा करना बाकी है। एक्सचेंज के अलावा हम कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स अभी बना रहे हैं, जिनमें से एक होगा कि आप अपने डिविडेंड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्राइवेट कैबिन से, और उसके अलावा जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तो उस प्रॉफिट को भी कैसे आप रेगुलेट कर सकते हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम अभी बना रहे हैं। जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनको हम तभी लॉन्च करेंगे जब इनकी बहुत ज़रूरत होगी। और अगर इंटरनल एक्सचेंज की बात की जाए तो ये जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है। अभी एग्जैक्टली किस तारीख को या किस महीने में लॉन्च होगा ये आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस साल के ख़त्म होने से पहले ज़रूर से लॉन्च हो जाएगा। सवाल पूछा था कि इंटरनल एक्सचेंज खुलने पे कब शेयर की वैल्यू $3 बन जाएगी, वो बता सकते हैं मिस्टर अंतोन कि नहीं? तो उनका जवाब है कि नहीं, वो नहीं बता सकते हैं। आपके सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि कोई भी आपको गारंटी नहीं दे पाएगा कि शेयर का प्राइस $3 होगा। ये काफ़ी सब बातों पे डिपेंड करता है, और ऐसे कह देना कि हाँ जब इंटरनेट एक्सचेंज लॉन्च होगा, जब वो खुलेगा, पब्लिक हो जाएगा, तो एक शेयर की वैल्यू $3 तक चली जाएगी, ये कहना नामुमकिन है। नामुमकिन ये है बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसीलिए कोई गारंटीड आपसे नहीं कह सकता कि $3 होगा। जी, आपका सवाल जो था कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा, कितना पीरियड लगेगा, उसका अभी जवाब देंगे मिस्टर अंतोन। आपके सवाल का जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा। इस सवाल का जवाब आपको केवल मिस्टर दुइनोव दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ये मोटर के इंचार्ज जो है वही है, वो इंजीनियर है, तो उन्हीं को पता है कि कोई सा काम खत्म करने में कितना समय लग सकता है। जो फैक्ट्री को बनाने का, कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसमें क्या डेट्स लिखी हुई है, ये भी केवल उन्हीं को ही पता है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल सकता है उस वेबिनार पे जो मिस्टर दुइनोव के साथ होगा। नो, आपके सवाल का जवाब मैं दूं तो हम इतना थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि इसे बनाने में इंजीनियरिंग सेंटर जो है, रिसर्च सेंटर जो है, प्रोजेक्ट ब्यूरो जो है, इसे ख़त्म करने में, कंस्ट्रक्शन को पूरा होने में कितना समय लग सकता है? मेरे अंदाज से ये अगले साल के आखिर तक हो जाना चाहिए पूरा। потому что да. मिस्टर वरुण जी, आप ही का सवाल कि कंपनी पब्लिक कब जाएगी, तो उसका जवाब अभी मिस्टर अंतोन देंगे। उनका कहना है कि ये सवाल हर वेबिनार में ज़रूर से लोग पूछते होंगे। का जवाब मैंने पिछली बार भी दिया था जब वेबिनार पे मुझे न्योता मिला था। तो एग्जैक्ट डेट बताना कि कब कंपनी पब्लिक जाएगी कहना बहुत मुश्किल है, और इसका कारण ये है कि ये सब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि कब कौन सा स्टेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट तारीख आपको अभी मैं नहीं बता सकूंगा, कोई भी नहीं बता सकते आपको। अगला सवाल कि शेयर्स का क्या होगा अगर कंपनी पब्लिक नहीं जाएगी। का जवाब होगा कि जैसे कि आपने पूछा कि अगर कंपनी पब्लिक नहीं होगी तो फिर क्या होगा शेयर्स का। तो वैसे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कंपनी का गोल यही होता है कि समय के साथ वो पब्लिक हो जाए।
लेकिन अगर मानते हैं अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो इंटरनल एक्सचेंज जो इंस्ट्रूमेंट्स है और डिविडेंड्स का जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कम से कम 50,000 इन्वेस्टर लोगों को पक्का गारंटीड रिटर्न दे सकता है। जो और भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हम बना रहे हैं जिनके बारे में मैंने अभी कहा था पहले, इससे पहले जो सवाल जो था जब बताया था मैंने, तो कम से कम 50,000 इन्वेस्टर लोगों को हम गारंटीड सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन कंपनी पब्लिक ना जाए ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कंपनी का यही गोल होता है और हर कंपनी इसी के लिए मतलब कि काम करती है कि बाद में जाकर के वो शेयर्स उसके पब्लिक हो जाए। आपके सवाल का जवाब है कि मिस्टर अंतो कह रहे कि जैसे अभी इस जूम कॉल की शुरुआत में उन्होंने जैसे कहा था कि जो सवाल सोलर ग्रुप कंपनी के से रिलेटेड है आप वही पूछे। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ये फिर से सवाल आप मिस्टर दुइनोव से ही कर सकते हैं, वही आपको इसके बारे में इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके पास उनको डायरेक्टली ये सवाल पूछने का मौका नहीं है, क्योंकि आप लोग अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। तो इस सवाल के जवाब में मैं मिस्टर आरिसोव का जो प्रेजेंटेशन जो हुआ था पिछली बार वेबिनार में, वही आपको मैं बता सकता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा था कि उन्होंने बताया था कि और दिखाया था कि चाइना में जो फैक्ट्री जो है वहाँ पे जो ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो वही आपके सवाल का जवाब होगा। बाकी आपको वही मिस्टर दुइनोव का जब वेबिनार होगा तभी आपको सवाल करना पड़ेगा, उन्हीं से आपको इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि कितने एग्जैक्टली ऑर्डर्स आ चुके हैं। जो है कि व्हाट्सएप में जो चैनल है हिंदी से उस अंग्रेजी बना दिया जाए या अलग से एक अंग्रेजी चैनल लॉन्च किया जाए। तो इस सवाल का जवाब अभी मिस्टर अंतोन देंगे। Наверное, я तो इंग्लिश चैनल को लॉन्च करने की बनाने की जहाँ तक बात होती है, ये सवाल केवल आपने नहीं काफ़ी लोगों ने किया है और हम भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम अंग्रेजी भाषा के ऊपर ही ज़्यादा जोर दें, क्योंकि जितनी हमारी पकड़ हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है तो सब लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी का ही इस्तेमाल होता है। तो मैं खुद भी मिस्टर दिमित्री की मदद करूंगा एक अंग्रेजी चैनल लॉन्च करने में। Вопрос? Amresh. Amresh, да. मिस्टर अमरेश, आपका सवाल कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो है उसे मतलब कि वो उसका प्रोटेक्शन कैसे दिया जा रहा है, और दूसरा ही मतलब कि कंटिन्यूएशन में इसी सवाल के कंटिन्यूएशन में आपने पूछा कि नाम कंपनी का नाम हरदम सोलर ग्रुप ही रहेगा, तो इसका भी जवाब देंगे मिस्टर अतुल। जब प्रोटेक्शन की जैसे बात की जाए तो हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो अंग्रेजी कानून के प्रोटेक्शन के अंदर आता है। इसका कोर्ट लंदन के कोर्ट अगर मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी बात उठती है, बहस होती है, तो उसे लंदन के कोर्ट में देखा जा सकता है। ये केवल हमारी कंपनी ही का तरीका नहीं है, काफ़ी कंपनीज का तरीका है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज का यही तरीका है कि वो अंग्रेजी कानून के हिसाब से काम करती है। ये है। आपका दूसरा सवाल जो था कि सोलर ग्रुप कंपनी का नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सोलर ग्रुप कंपनी का नाम जो है और खुद कंपनी जो है वो आने वाले भविष्य में कहीं नहीं जाने वाली है। अगर आप देखेंगे कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स है, जो आपका प्राइवेट कैबिनेट जो हो गया, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जितने भी मतलब की कागजात है, जितनी भी आपने फॉर्मेलिटीज पूरी की है, जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सब सोलर ग्रुप कंपनी के नाम के अंडर ही आता है। कि अंग्रेजी कानून जो है वो तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए हमारे जो 25,000 इन्वेस्टर्स जो हैं, सबसे बड़ी गारंटी, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो वही हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग जिन लोगों ने इतना अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो डाला है, तो वो हरदम वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे, ना ही ऐसा मौका आने देंगे कि इस सोलर ग्रुप कंपनी का कोई से भी प्रोजेक्ट पूरा ना हो और सही तरीके से
ना चले। तो मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि सबसे बड़ी गारंटी, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हमारे इन्वेस्टर्स हैं, 25,000 जो इन्वेस्टर्स हैं। Мы настолько публичны कि जब सोलर ग्रुप कंपनी कोई सा डिसीजन लेती है तो वो डिसीजन केवल कुछ लोग जो ऑफिस में बैठे हुए वो नहीं लेते, वो डिसीजन एक तरह से इन्वेस्टर लोगों का ही होता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर सोलर ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है और उसमें कोई ऐसी बात हो रही है जो किसी इन्वेस्टर को पसंद नहीं आई, तो वो हमें चिट्ठी लिखता है, वो हमें चैट में लिखता है, वो कहता है कि ये बात उसे सही नहीं लग रही है, वो अपना हमें सलाह देता है, मशवरा देता है कि कैसे होना चाहिए। तो जब इतने सारे लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं इस कंपनी में, और ये कंपनी अगर आप देखेंगे इंटरनेट में इतनी जानी मानी है, छुपी कंपनी नहीं है, ये बिल्कुल सब लोगों के आंखों के सामने कंपनी है। तो जब सब लोग देख रहे हैं कि इस कंपनी का हर एक कदम देख रहे हैं, इस कंपनी के हर एक प्रोजेक्ट का जो अगला स्टेज है उसे देख रहे हैं, नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो कि कोई सा प्रोजेक्ट पूरा ना हो इसकी तो संभावना ही नहीं रहती है। तो 20वें लेवल के बाद क्या प्लान है, इसका भी जवाब देंगे। मैं तो यही कहूँगा कि 20वें लेवल के बाद क्या, 20वां लेवल पहुँचने से पहले भी काफ़ी कुछ प्लान किया गया है, और 20वें के बाद भी काफ़ी कुछ प्लान किया गया है। सबसे बड़ा प्लान जो है वो तो यही है कि प्रॉफिट्स को डिविडेंड्स में कैसे उतारा जाए, ये है। और अगर खुद प्रोजेक्ट की अगर आप जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट का क्या प्लान है, तो हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी हमने ये मटेरियल ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स को लेकर के 20 स्टेज के बाद और क्या क्या प्लान हो रखा है। तो और अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात देखी जाए तो सबसे बड़ा प्लान तो यही है कि जो प्रॉफिट होगा उसे डिविडेंड्स में कैसे बदला जाए, कैसे उतारा जाए। मिस्टर अंटोन कह रहे हैं कि कल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उन्होंने, तो आप देख ही सकते होंगे उनके चेहरे पे कि बहुत थकान आ रखी है। तो अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो अब मैं कुछ लाइव सवाल जो है उनका जवाब देता हूँ। How many minutes I have means how many question I can ask? Сколько вопросов? My first question was yesterday program there was a certain scheme in which masters, professionals and leader has to I have given that details to Dima. If they are generating the incomes $1,000 to $2,500, they can become a member of the group. So that chart was not very clear. What is exactly how someone want to become the member? I can clarify to you. Yeah, this one, yes. Yeah. Мистер Ручер, вы по-английски как, понимаете, да? Да, конечно, я знаю английский, да. Дима, вы можете перевести пока коллегам, да, а я сейчас отвечу на английском на этот вопрос тоже. Потом started yesterday is the group of regular leaders that achieve ambitious goals. Okay. The amount of money you see is the amount. Yeah, clear. रोची, please आप बताइए लोगों को. अच्छा, तो कल जो वेबिनार में जो बात हुई थी नए क्लब के बारे में, उसमें क्या है कि मतलब कि उसमें 3 कैटेगरीज है, मास्टर हो गया, एक्सपर्ट हो गया और प्रोफेशनल हो गया। तो इसमें क्या है कि मास्टर कैटेगरी में इस क्लब का मेंबर बनने के लिए महीने में आपको कम से कम $1,000 कमाना है रेफरल पॉइंट्स में, रेफरल्स में, तब आप जाकर के इस क्लब के मेंबर बन जाते हैं मास्टर लेवल के। और अगर आपने 2,500 कमाया तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, और अगर आपने 5,000 कमाए तो प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो इस क्लब का सबसे मेन मोटिव क्या है, ये है कि आप लोगों को एक और मोटिवेशन हम देते रहे कि आप काम करते रहे। तो ये क्लब ये है कि अगर महीने में आपका
रेफरल्स में आपको आपने $1000 कमा दिया तो आप ऑटोमेटिकली इस क्लब के मेंबर बन जाएंगे मास्टर लेवल के। More तो than रुचिर that. एक सवाल खाली पूछ लेना आप हाँ। उनको कि अभी जैसे 1000 3 महीने हमने किए, हम इस ग्रुप में हो गए, लेकिन चौथे महीने अगर 1000 से कम हो गया तो हम उस ग्रुप से आउट हो जाएंगे क्या? सवाल जो हुआ था कि मान लीजिए कि अगर $100 में से कितना जा रहा है फैक्ट्री में माल मैन्युफैक्चर होने में और कितना जा रहा है प्रॉफिट में, इन्वेस्टर को वापस कितना मिल रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर तो बताना मुश्किल होगा, जैसे मिस्टर अंतोन कह रहे हैं, क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। ये मिस्टर दुइनोव और मिस्टर सिर्गे के बीच की बारे में बात उनके ये इंफॉर्मेशन केवल उन लोगों के पास है। ये है तो मतलब कि एक कमर्शियल सीक्रेट हो गया जिसे कंपनी कहती है। ये है। किरण जी, आपने अभी क्या पूछा था? आपका अगला सवाल क्या था कि 100 में से हेलो Он на второй линии разговаривает. एक अच्छा बिजनेस तभी सरवाइव करता है जब हमारा जो मोटा अमाउंट, मतलब मेजर अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग में जाए और थोड़ा अमाउंट रेफरल में जाए, तब क्या होगा, कंपनी ग्रो करेगी तो हम अपने आप ग्रो करेंगे। मिस्टर तो किरणजीत का जो अभी जो सवाल जो था कि मान लीजिए कि $100 में से कितना जाता है ऑपरेशनल कॉस्ट में जाता है और कितना जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जैसे मिस्टर अंतोन ने कहा कि मतलब कि एग्जैक्ट फिगर्स तो केवल मिस्टर दुइनोव को और मिस्टर सिर्गे को ही पता होगा, क्योंकि ये हर कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये कमर्शियल सीक्रेट हो जाती है, कमर्शियल मतलब की इंफॉर्मेशन हो जाती है जो पब्लिक नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारे रेफरल प्रोग्राम्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतना मैं आपसे कह सकूंगा कि 30% से ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है। मिस्टर राणा जी, आपका जो सवाल है, आपने सवाल पूछा कि ज़्यादातर कंपनियां जब लॉन्च करती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो वो पहले से बता देती है कि कंपनी के इतने ही शेयर्स होंगे। तो जैसे और सोलर ग्रुप में कंपनी में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इतने ही शेयर्स होंगे। तो आपका ये सवाल था, इसका भी जवाब देंगे मिस्टर अतुल। जैसे कि आपने पूछा कि बाकी कंपनीज जब लॉन्च होती हैं तो वो कहती हैं कि इतने ही शेयर्स होंगे, और सोलर ग्रुप कंपनी जब लॉन्च हुई तो उन्होंने कहा कि हमें इतना अमाउंट इकट्ठा करना है। तो पहला तरीका जो है वो थोड़ा पुराने स्टाइल का तरीका है, दूसरा तरीका वो नया है। तो जब इन्वेस्टर को पता होता है कि कंपनी को इतना पैसा इकट्ठा करना है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, मैन्युफैक्चर लॉन्च करने के लिए, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है प्रोजेक्ट में। उसे फिर गोल दिखाई देता है, उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि कंपनी ने ये लक्ष्य लगा रखा है कि जब इतना इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। और फिर आगे जाकर के जब कंपनी शेयर्स को जाकर के पब्लिक ले जाएगी तो इन्वेस्टर का लॉन्ग रन में इसमें ज़्यादा फायदा होगा। बल्कि अगर पुराने तरीके से करे, जब कंपनी कहती है कि बस इतने ही शेयर्स है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि मतलब कि इतने शेयर्स तो हैं, लेकिन वो कौन सा मतलब कि वो कितना पैसा इकट्ठा करना चाह रही थी, ये आपको कभी पता नहीं होगा उन कंपनीज के साथ जो कहती हैं कि इतने ही शेयर्स हैं केवल। तो फर्क ये है दोनों में कि सोलर ग्रुप का तरीका जो है आपको साफ दिखाई देता है कि कंपनी ने कौन सा गोल, फाइनेंशियल गोल अपने सामने कौन सा कितना रखा है कि कितना पैसा इकट्ठा होना है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं, और आज मैं जितने सवाल को जवाब दे सका मैंने दे दिया। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस से मैं थका हुआ आया हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी आपके सवाल होंगे आप उन्हें लिख करके हमें भेजिए, अगली बार मैं ज़रूर से इन सवालों का जवाब दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।
धन्यवाद मिस्टर अंतोन जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी जो कंपनी का कल का जो फंक्शन था बहुत ही बढ़िया रहा, और ये दुनिया में शायद अभी ये पहला ही प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि जो कंपनी अपनी 3 साल की जो अपनी सालगिरह उसको ऑनलाइन मनाया गया, और बहुत ही अच्छा व्यू भी गया है। और आशा करते हैं आप सभी को आज की अपडेट और जो कल की जो भी आपको लोगों तक जानकारी मिली है उससे आप लोग खुश रहे होंगे। और जहां तक आप लोगों की बात है, जो क्लब मेंबर है, इसके लिए हम जल्दी ही एक लाइव ऐसे ही मीटिंग अटेंड करवाएंगे, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। इन दिनों में आपको उसकी पूरी पॉइंट टू पॉइंट जानकारी पूरी दी जाएगी, और जो इनके जिन्होंने इसका निर्माण किया है उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और आशा करेंगे वो भी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। हमारा ये मेन मकसद है कि कंपनी की तरफ से, कंपनी के जो ऑथोराइज हैं उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ये चीज़ें हम भी कंपनी से लेकर आप तक पहुंचा सकते हैं, पर वो यानी कि बढ़िया नहीं रहता, उतना मज़ा नहीं रहता बात का जो आपको कोई कंपनी के ऑथोराइज आपको बात बताएं डायरेक्ट। ये जानकारी हम भी आपको दे सकते हैं, और पर इससे अच्छा है कि आप कंपनी से लीजिए। और आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, जो हमारे राणा जी का भी सवाल थे उनको भी आज मिल गया होंगे। तो आशा करते हैं अगली नई अपडेट के साथ, और किरणजीत जी का भी शुक्रिया, आज वो भी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। तो ये सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिमित्री, रुचिर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतोन आपका भी धन्यवाद वीर जी।